ओम शांति। ब्रह्मचर्य व्रत सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ व्रत है। ऐसे ही हम ब्राह्मणों का जो ब्रह्मचारी व्रत है वह ब्रह्मचर्य व्रत से भी ऊंचा है। जो मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं अर्थात ब्रह्मचारी होते हैं, उनको तो देव दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब नमस्कार करते हैं। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी स्वतंत्रता है और काम वासना सबसे बड़ी गुलामी अर्थात अधीनता है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई बिरला ही इस महान व्रत का पालन कर इसका सुख ले सकता है। मनुष्य के पास जो शक्ति है वह शक्ति दो दिशाओं में गतिमान हो सकती है। एक है भोग और दूसरा है योग। जब मनुष्य अपनी शक्ति को दूसरों के प्रति गतिमान करता है तो वह ऊर्जा काम वासना बन जाती है, और जब यह शक्ति मनुष्य स्वयं के प्रति यूज करता है तो वह ऊर्जा योग बन जाती है। ब्रह्मचर्य व्रत करने के लिए विशेष 8 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ है दर्शन। ब्रह्मचर्य व्रत का पहला स्तंभ है दर्शन। स्त्री पुरुष को एक दूसरे का दर्शन विकार भाव से नहीं करना चाहिए। किसी की देह व सुंदरता आकर्षित करती है तो उस समय अपने भावों को परिवर्तन करें। स्त्री के प्रति माता, बहन या देवी का भाव अपने अंदर उत्पन्न करें, क्योंकि जब हम इन नेत्रों का प्रयोग करते हैं, दूसरों के देह को देखते हैं तो देह की तरफ आकर्षण होता है, उसकी सुंदरता की तरफ आकर्षण होता है। यदि हम स्वयं को काम वासना से बचाना चाहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं, तो अपनी दृष्टि को भी परिवर्तन करना पड़ता है। उसी दृष्टि से यदि स्त्री को काम वासना की नजर से देखते हैं तो यह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला अपनी दृष्टि से जब भी किसी देहधारी को देखेगा तो भाई बहन, माता पिता, देवी आदि भाव से देखेगा। दूसरा आधार है स्पर्श। एक ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी को मुसाफिरी में, काम धंधे में या अन्य कोई स्थान पर जितना हो सके एक दूसरे के स्पर्श से दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्पर्श मात्र से ग्रंथियों का स्राव बदल जाता है। तीसरा स्तंभ है संकल्प। ब्रह्मचर्य व्रत का तीसरा स्तंभ है संकल्प। विजातीय योनि के व्यक्तियों की तरफ विकार भाव से सोचने व देखने मात्र से वीर्य कोश से वीर्य स्खलित होता है, फिर किसी भी रास्ते से शरीर से बाहर आता है, चाहे स्वप्न दोष हो या अन्य मार्ग हो। इसीलिए अपने संकल्पों को भी साफ, स्वच्छ और पवित्र बनाना ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। चौथा स्तंभ है एकांत। ब्रह्मचर्य का चौथा स्तंभ है एकांत। ब्रह्मचारी पुरुष अथवा स्त्री के लिए विजातीय योनि के व्यक्ति के साथ एकांत में रहना खतरनाक है। विकार भाव से खून गर्म हो जाता है और वह गर्मी वीर्य को स्थान
भ्रष्ट करती है। इसलिए कभी भी विजातीय योनि के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। 5वां स्तंभ है विषयोत्तेजक कथा। विषयोत्तेजक कथा, कामोत्तेजक साहित्य, चित्र, सिनेमा, नाटक, नाच गान, कामुक प्रसंग आदि कामदेव को प्रकट करते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहें। अर्थात कोई भी पुस्तक ज्ञान के अलावा ना पढ़ें। जो पुस्तक से हमारी कामोत्तेजना बढ़ती है, उसके चित्र हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे चित्रों को ना देखना, ना ऐसी खबरों को पढ़ना, ना ही ऐसे पिक्चर आदि देखना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए इनसे विशेष सावधान रहना है। 6वां स्तंभ है ब्रह्मचर्य व्रत का स्मृति। पूर्व के भोग प्रसंग स्मृति में आने से उत्तेजना होती है। ऐसे समय पर प्रभु के आगे समर्पण हो जाएं और भगवान के द्वारा मिले हुए स्वमान और वरदान को स्मृति में लाएं। अर्थात अपनी स्मृति को भी साफ, स्वच्छ, पवित्र और पावन बनाना ब्रह्मचर्य व्रत का एक स्तंभ है। 7वां स्तंभ ब्रह्मचर्य व्रत का 7वां स्तंभ है भोजन। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाले व तली हुई चीजें ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक हैं। जितना हो सके भोजन सात्विक और पवित्र आत्माओं के हाथ का बनाया हुआ ही स्वीकार करें, तो ये भोजन ब्रह्मचारी को दवाई की तरह मदद करेगा। यदि तामसिक भोजन प्याज, लहसुन, मिर्च, मसाले, तली हुई चीजें खाते हैं तो उनसे उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो इनसे सदा परहेज करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का स्तंभ है। 8वां स्तंभ ब्रह्मचर्य व्रत का 8वां स्तंभ है आकर्षण। शरीर को श्रृंगारना, मेकअप या बाल आदि बनाना, फैशन व साधन सुविधा के मौज शौक में जाना, ये सब ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक हैं। ब्रह्मचारी की शोभा सादगी में है, ना कि श्रृंगार में। कभी भी दैहिक सुंदरता मनुष्य को महान नहीं बनाती। मनुष्य का मन, वचन और कर्म जब सुंदर होते हैं तो वह महान बनता है। ऐसे विशेष ब्रह्मचर्य व्रत के ये 8 स्तंभ हैं, जिन्हें हम पालन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत से भी ऊंचा व्रत जो शिव बाबा बताते हैं, संपूर्ण ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क की पवित्रता। हमारे संकल्प में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश अपवित्रता का ना हो। दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष भी अपवित्रता है। तो अपने संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क को सदा पवित्र और पावन बनाए रखना ही ब्रह्मचारी कहलाता है। अच्छा, ओम शांति।